नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल में उनको बता दूं कि मैं हर दिन एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। और आप लोग भी रिव्यू करवाना चाहते हैं पोर्टफोलियो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं एक ही दिन में एक ही पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। जब भी आप डालेंगे एक्सपेक्ट कीजिए कि एक डेढ़ हफ्ते में आपका रिव्यू हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा 100% श्योर। तो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो बस आपके नॉलेज के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कुछ भी चेंज करना होगा तो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च करके कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। आगे बढ़ने से पहले गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो एटलीस्ट एंड तक भी देखिए वीडियो को। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो आज का पोर्टफोलियो है, काफी लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। 32,000 का एसआईपी चल रहा है इनका, जो कि काफी अच्छा कॉर्पस माना जाता है। 32,000 एसआईपी मतलब काफी अच्छा है। तो पहला फंड है एबीएसएस फ्रंटलाइन, जो कि लार्ज कैप फंड है। आदित्य बिरला का 4,000 का एसआईपी है। एक्सिस स्मॉल कैप 4,000 का। एचडीएफसी टॉप 100 ये भी एक लार्ज कैप है। उसको सारे में 4,000 करके दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होता है। जब भी आप कोई भी एलोकेशन कर रहे हो हर एक में इक्वल परसेंटेज इक्वल अमाउंट डालना ये ठीक चीज़ नहीं है। तो एच डी एफ सी ये भी लार्ज लार्ज कैप फंड है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी जो कि वैल्यू फंड है। कोटक इमेजिंग मिड कैप है। निपॉन इंडिया मिड कैप है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। और क्वांट मिड कैप। तो काफी सारे फंड्स लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 फंड्स हैं इनके पास टोटल। और इनका एलोकेशन सारे में इक्वल, क्योंकि इक्वल पैसा दिया हुआ है तो लगभग एक ही 12% का चल रहा है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है 4,000 करके हर एक फंड में। तो अपना गोल ये कैसे करना होता है, अपना गोल समझ के करना होता है कि अगर आपको लंबे समय के लिए चाहिए, लंबे लंबे समय आप रह पाएंगे इक्विटी मार्केट में, तो ज़्यादा पैसा हम लोग को लार्ज कैप में डालना ज़रूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो लार्ज कैप का एलोकेशन अच्छा खासा होना चाहिए। तो और कोई गोल बेस्ड कोई है कि आपको एक गाड़ी खरीदना है इसके मतलब 2 3 साल बाद, तो उसके लिए उस कारण से हमारा एलोकेशन डिफरेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक फंड में इक्वल परसेंटेज डाल दूं। तो परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 अप्रैल से पकड़ा हूँ तो 32,000 इन्वेस्टेड है, तो 32,586 का हुआ है। मैं अप्रैल मतलब हर एक महीना इंक्रीज नहीं किया हूँ, बस एक ही बारी में पकड़ा हूँ क्योंकि एसआईपी चल रहा है, एक ही महीना का एसआईपी पकड़ा हूँ। तो 31,000 का इनका जो बेंचमार्क है वो डाउन गया है। तो आगे चलते हैं। फंड्स है ए टूल भी बता रहा है कि काफी हाई फंड्स है, कम करना होगा फंड्स को। क्लासिफिकेशन कैपिटलाइजेशन की तरफ देखते हैं। जायंट और लार्ज में मिला के 33 43 53 54% है लार्ज में। 35% है मिड में 36 और 10% है स्मॉल में। 10 स्मॉल का एलोकेशन काफी कम है। ग्रोथ स्टाइल का एलोकेशन चल रहा है इनका फंड स्टाइल। नीचे चलते हैं सेक्टरल की तरफ। सेक्टर फाइनेंस में है 22 जो कि ठीक है। इंडस्ट्रियल्स में 16। करेंसी डिस्क्रिमिनेशन 12। इसका इसका 10% है जो कि ठीक ठाक है। इसका डिफरेंस 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए फर्स्ट और थर्ड का। मटेरियल्स का है 12। टेक्नोलॉजी 10। टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं कर रहा है अभी। हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं कर रहा है अभी। 9.46। तो स्कोप है पोर्टफोलियो को इंक्रीज होने का, कि ये दो सेक्टर जब भागेगा आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा रिटर्न्स देगा। एनर्जी यूटिलिटीज रियल एस्टेट तो बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी। काफी कम कम है रियल एस्टेट में, बस 1% है। तो कौन कौन से कंपनी से देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो मैक्सिमम जायंट है, क्योंकि लार्ज कैप का इतना ज्यादा एलोकेशन दिया हुआ है। तो एच डी एफ सी आईसीआईसीआई इन्फोसिस एनटीपीसी एल&टी भारती एयरटेल एक्सिस सन फार्मा, तो काफी सारे लार्ज लार्ज कैप से है। तो क्या ही बात करूँ, मिड कैप एक दिख गया यहाँ पर, कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो नीचे चलता है। इनका पोर्टफोलियो है यूएस में जा रहा है 0.14। यूके में थोड़ा बहुत जा रहा है और मैक्सिमम इंडिया में चंक है। तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है गोविंदर पॉल सिंह जी का। ये बोल रहे हैं रिव्यू माई पोर्टफोलियो, जो 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 फंड्स हैं बताया वही सब है। सारे में 4,000 एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मुझे पता नहीं, मेरे गवर्नमेंट के हिसाब से लॉन्ग लॉन्ग टर्म होता है 1 ईयर। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म होता है 20 साल। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पता नहीं, तो देखेंगे 15 20 साल का लॉन्ग टर्म पकड़ के देखेंगे क्या होता है। तो इनका पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स है। काफी सारे फंड्स दिखा मतलब बोलने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ। इनका जो दो फंड्स है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन जो कि लार्ज कैप है, एचडीएफसी का टॉप 100। इसका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग परसेंट देखिए 64%। मतलब यहाँ पे नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक देखिए 37 है।
अनकॉमन मतलब एचडीएफसी लेने का मतलब है एक्स्ट्रा, बस 9 स्टॉक के लिए, ओनली फॉर 9 स्टॉक्स हम लोग के फंड ले लेते हैं क्या? कभी नहीं। अनकॉमन स्टॉक आदित्य बिरला में 40, क्योंकि आदित्य बिरला इसमें ज्यादा होल्डिंग्स है इसीलिए ज्यादा अनकॉमन स्टॉक्स 42, बट कॉमन स्टॉक देखिए 37 है कॉमन स्टॉक्स। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग देखिए 64%, खतरनाक पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। कभी भी पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 25 से 30% के ऊपर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका दूसरा जो फंड ले रहा है, जो ओवरलैपिंग के बारे में बोल रहा हूँ, वो दूसरे फंड लेने का कोई फायदा ही नहीं है आपका। कभी भी आप लार्ज कैप फंड ले रहे हैं, एक ही लार्ज कैप फंड लीजिए। लार्ज कैप का एलोकेशन हम लोग के पोर्टफोलियो रहता है ओनली फॉर स्टेबिलिटी, कोई ग्रोथ नहीं देता है। लार्ज कैप बहुत ही हाथी के चाल चलता है, आहिस्ता आहिस्ता। दो लार्ज कैप फंड रखना बेवकूफी है अपने पोर्टफोलियो में। तो आप तो सीधा सीधा एक को हटाइए, जो भी आपको पसंद, दोनों में से जो पसंद है उसको रखिए और दूसरा वाला हटाइए। मेरे ख्याल से इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अभी देख लेता है, यहाँ पर देखिए आदित्य बिरला 1 साल में 28%। इसे कंपैरिजन देखते हैं थोड़ा नीचे जाके। ये देखिए एक्सेल में 55 रैंक है इसका, 3 साल में 27 नंबर, 5 साल में 25 नंबर। मतलब टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 20 में भी नहीं आ रहा है ये लगातार 5 साल से। और उसके 5 साल, उसके 10 साल को लॉन्च हुआ भी नहीं था, तो ये फंड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप एक चूज करना चाहते हो तो एचडीएफसी टॉप 100 को रखे रहिए अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा बात बोलता हूँ मिड कैप का, आपके पास 3 मिड कैप्स है। कोटक इमर्जिंग है, निपॉन इंडिया है, तीसरा है क्वांट। ठीक है, क्वांट का बाद में देखते हैं। तो ये दोनों का ओवरलैपिंग परसेंटेज देखिए 31% है, जो कि काफी ज्यादा है। फिर से मैं बोल 25 से 30 से बीच में, इसके मतलब 30 से आइडियली 25 से नीचे होना चाहिए, 25 तक रखना ठीक है। 31% बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक देखिए 32 स्टॉक्स कॉमन हो गया आपका। ठीक है, 32 स्टॉक्स। नंबर ऑफ अनकॉमन इन कोटक इमर्जिंग है 40। नंबर ऑफ अनकॉमन इन निपॉन इंडिया सीटीसी, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स लेके रखे हैं ये दोनों दोनों ही फंड, इसलिए अनकॉमन भी ज्यादा है। लेकिन हम लोग का जो फैक्टर है देखने का, कॉमन कॉमन स्टॉक 32 कभी लेना नहीं चाहिए, इतना ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं नहीं सहन नहीं होगा। दूसरा बात बोलता हूँ, ये क्वांट के साथ अभी कंपेयर करते हैं। क्वांट के साथ ये क्वांट मिड कैप और कोटक इमर्जिंग पोर्टफोलियो वाला 3% परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद दिखाते हैं इसका क्वांट। ये स्क्रीनशॉट में आया नहीं है, ये है क्वांट और निपॉन का। ठीक है, ये देख लीजिए क्वांट और निपॉन का। 85 निपॉन का अनकॉमन है, क्वांट का 16 अनकॉमन। नंबर ऑफ अनकॉमन स्टॉक्स है 10, तो कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो वाला केवल 8% है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या चूज करना है, तीन जो स्टॉक्स है, तीन जो मिड कैप का स्टॉक्स है, तीन में से आपको एक निकालना है। मैं आइडियली दो निकालना बोलता है, क्योंकि आपका 32,000 एसआईपी है, काफी हाई अमाउंट है, इसलिए दो मिड कैप रख सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है। तीन रखने का कोई जरूरत नहीं है, काफी ओवरलैपिंग। तो इन दोनों में से आपको एक को निकालना है। कैसे निकालेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं। मनी कंट्रोल के साइट में गया हूँ मैं, रिटर्न्स वाला देख रहा हूँ, वन ईयर का रिटर्न्स में क्लिक किया हूँ यहाँ पर। चूज करता है निपॉन का। ठीक है, निपॉन कब कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर, टॉप 10 में निपॉन आ रहा है, निपॉन इंडिया। कोटक का देखते हैं। कोटक हालत देखिए, नीचे से पांचवें नंबर, 1 2 3 4 5, नीचे से छठे नंबर पे 41%। और टॉप का देखिए कितना दिया है, टॉप दिया है 68%। 27% का डिफरेंट है। तो सीधा सीधा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। होशियार होशियार को इशारा ही काफी है, तो कौन सा निकालना है इन दोनों में से। ठीक है, आप देख लीजिए। और इन दोनों में से आप, मैं सीधा सीधा बोलूंगा आदित्य बिरला को निकाल दीजिए यहाँ से। तो आपका कैसा बन गया पोर्टफोलियो देखते हैं। इसको नहीं, अच्छा एक्सिस भी है आपके पास, निपॉन इंडिया। अच्छा एक्सिस और निपॉन, क्योंकि अच्छा ये मैं इसको ओवरलैपिंग में क्यों नहीं डाला, एक्सिस इंडिया जो स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप और इंडिपेंडेंट, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स काफी ज्यादा होता है, 250 प्लस यूनिवर्स होता है। तो ओवरलैपिंग का चक्कर करते, मतलब बहुत ही रेयर रेयर केसेस है कि ओवरलैपिंग होता है, और होता भी तो है 10% से नीचे होता है। तो स्मॉल कैप का ओवरलैपिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सिस का भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है रिसेंटली, बाय द वे। अगर आप रखे ऑलरेडी तो रख रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। निपॉन इंडिया ये वाला अच्छा है। तो आपका ये निकाल दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको निकाल दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फंड्स हो गया आपके पास। तो 32,000 के हिसाब से 6 फंड्स इज स्टिल जस्टिफाइबल।
एसआईपी में जाके दिखाता है, यहाँ पे देखिए 32,000 इनका एसआईपी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है मैं पकड़ा हूँ 20%, ठीक है 20% तक इनको मिल जाएगा आराम से। तो जो मतलब मिड और स्मॉल स्मॉल कैप लेके रखे हैं, तो उसमें 20%, 18 to 20% मिल जाएगा, अगर जैसा मैं बताया हूँ वैसा किए तो अपना चेंजेस। टाइम पीरियड 15 ईयर्स पकड़ा है, क्योंकि ये बताया नहीं है कितना है। तो 15 ईयर्स पे 57 lakhs का इन्वेस्टेड है, अभी देख सकते हैं टोटल वैल्यू है 3 crore 63 lakhs, तो काफी ज्यादा है। ठीक है, इसी में अगर आप स्टेप अप एसआईपी करेंगे, यहाँ पे देखिए 32,000, 20% सेम पकड़ो, स्टेप अप एसआईपी 10%, टाइम पीरियड इसको 20 ईयर्स डालते हैं, ठीक है 20 साल के लिए 16 करोड़ रुपए। ठीक है 20 साल में, अगर ठीक है मान लीजिए बहुत लोगों का 20 साल नहीं रहता है, 15 साल पकड़ता है, 6 करोड़ रुपए, 6 crores, 10% एसआईपी के हिसाब से। और अगर बाई चांस आपका 20 साल है होराइजन, तो आपका 17 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो बेहतरीन चीज है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।